आंसर की आप लोगों की आ चुकी है, वेबसाइट एकदम स्मूथ चल रही है। आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, अपनी ओएमआर देख सकते हैं, और ऑनलाइन पेपर जिनके हुए हैं वो अपना पेपर देख सकते हैं, अपना रिस्पांस देख सकते हैं और आंसर की भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे ऑनलाइन वाले, सीबीटी मोड वाले, और कैसे ओएमआर वाले देखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं चैलेंज करने का भी प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, एक एक चीजों को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं बातचीत करूंगा यहां पर ओएमआर वालों के लिए कि ओएमआर वाले बच्चे यहां पर किस तरीके से आंसर की देखेंगे और अपना रिस्पॉन्स देखेंगे। आपको दो ही चीज देखना है ना, कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है और आंसर की में क्या आया है, दोनों से मैच करके आप अपना स्कोर यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सबसे पहले चीज, अगर आप ओएमआर और सीबीटी दोनों दिए होंगे तभी यहां पर आपको दोनों से मतलब है, नहीं तो आपका अगर सारा पेपर ओएमआर है तो सिर्फ आपको ओएमआर से मतलब है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, मैं बातचीत करने जा रहा हूं ओएमआर के लिए। ठीक, अब ध्यान सुनिए। सबसे पहली चीज, एनटीए ने क्या आंसर दिया आप ये देखना चाहते हैं तो कहां से देखेंगे, कुछ इधर उधर मत करिए। ये जो चैलेंज आंसर की ओएमआर लिखा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे एनटीए का आंसर देखने के लिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको पेपर बता देगा, जनरल टेस्ट और हिंदी, ये दोनों ओएमआर बेस्ड हुए थे। जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया आपके एनटीए का आंसर। ये आपके एनटीए का आंसर है कि 10वें का दूसरा, 11वें का तीसरा। पेपर आपके पास होगा, जो पेपर का आपका सीक्वेंस उसी का दे रहा है कि 11वें क्वेश्चन का तीसरा आंसर होगा। अब बात आएगी कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है, तो यहां पर आपने क्या रिस्पॉन्स किया है, इसके लिए आप यहां पे आओगे, यहां पे आप आओगे कि जनरल टेस्ट का देखना है तो आप यहां पे व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका रिस्पॉन्स यहां पर दिखा देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, और बस उसके बाद जो है वो एक फोन में आप इसको ओपन रखिएगा अपना आंसर मैच करने के लिए, और एक फोन में आप यहां पे जो आंसर की एनटीए के द्वारा दिया गया उसको देख लीजिए और मैच कर लीजिएगा। ओएमआर का ये तरीका होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको अपना दूसरा वाला देखना था हिंदी के लिए, सेम हिंदी के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए, एनटीए का आंसर ये हो गया और आपकी ओएमआर आपको दिख ही रही हो, नहीं तो आपके मेल पे भी तो आपको ओएमआर सीट जो है वो भेजी गई है। तो दो फोन से आप यहाँ पर बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। तो ये मेथड हुआ हमारे किसके लिए, ओएमआर के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पर सीबीटी मोड में पेपर दिए होंगे वो कैसे चेक करेंगे, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए लीगल स्टडीज का पेपर है, ये सीबीटी मोड में हुआ था। पहला काम, सबसे पहला काम, आप व्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपका पेपर यहां पर दिखेगा ये। ठीक, सबसे पहला काम, इस पेपर को डाउनलोड करिए। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आपका पेपर जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। एक फोन में आपके पास ये आपका पेपर होना चाहिए। ठीक, एक फोन में। दूसरा काम क्या करेंगे, अब यहां पर आपको ये देखना है कि एनटीए का क्या आंसर था। उसके लिए आप क्या करेंगे, चैलेंज आंसर की सीबीटी पे क्लिक करेंगे, आपके जो एनटीए का आंसर है वो वहां से दिखेगा। ठीक है, अब इसमें कई लोग गलती भी क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये व्यू आंसर की पे क्लिक कर रहे हो तो यहां पे कहेगा प्लीज चैलेंज एटलीस्ट वन क्वेश्चन। अरे आपको उस पे नहीं क्लिक करना है भाई, विजिट ये व्यू आंसर की पे मत क्लिक करिए, आप क्लिक करिए चैलेंज आंसर की सीबीटी पे। ठीक, अब यहां पर देखिए लीगल स्टडीज का यहां पर आपके सारे आंसर्स यहां पर आपको शो करेंगे। कैसे, अब इसको कैसे मैच करेंगे, ध्यान सुनिए। एक फोन में आपका ये खुला रहेगा, एक फोन में आपका ये पीडीएफ खुला रहेगा। क्या देखना है आपको ये देखना है आपका ये जो क्वेश्चन है, इसकी इस क्वेश्चन आईडी का लास्ट 3 नंबर देखिए, 544। बस आपने देख लिया, 544 में आपने तीसरा टिक किया है। अब यहां पे आइए, यहां पर आप आ जाइए 544 कहां पे, 544 कैसे देखोगे, आप देखो सब सीक्वेंशियल दिया गया, लास्ट 3 डिजिट देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। 525, 526, 527, 528, ऐसे आ जाइए 544 पे। 544 का सही आंसर 3 है, ये एनटीए का आंसर है, आपने भी 3 ही चूज किया है। हाँ, हो गया सही। तो एक फोन में अपना ये पीडीएफ और एक फोन में आप ये एनटीए का आंसर की तो रख लीजिए और
क्वेश्चन आईडी से मैच करते रहिए। फिर यहां पर आ जाइए आप, किसी मान लीजिए मैं ऐसे रैंडम कोई क्वेश्चन खोल देता हूं, आप चेक करना चाह रहे हो, जैसे ये 533 मुझे चेक करना है, तो पहले यहां पे खोलिए 533 कहां पे है, ये है 533। 533 का पहला, आपने 533 का दूसरा लगाया, आपका ये गलत हो गया। तो ये तरीका होगा आपके सीबीटी मोड वाले पेपर को चेक करने का, ठीक है। अब यहां पर कुछ सावधानी वाली बातें सुनिए। यहां पे सबसे ज्यादा जो गलती देखने को मिल रही है, आप एक तो व्यू आंसर की पे क्लिक कर देते हो। व्यू आंसर की पे आपको क्लिक नहीं करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप पहले ये समझ जाओ, ठीक है। बाकी अगर आपको यहां पर कोई चैलेंज करना है, कोई क्वेश्चन लग रहा नहीं एनटीए ने गलत आंसर दिया है, तो यहां पर देखिए जैसे एनटीए के 90 में तीसरा आंसर, आप कहते हो नहीं दूसरा सही है, तो दूसरे पे टिक कर दो यहां पे, ठीक। अब इसके बाद ऐसा है कि मान लो कोई और क्वेश्चन करना तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा है कि आपके इस आंसर के सपोर्ट में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है 1 MB तक का, तो यहां से आप PDF जो है वो अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यहां पे एक कैप्चा डालेंगे और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करेंगे, मतलब उसमें दिखाएगा किस क्वेश्चन को आपने यहां पर क्लेम किया है। फी पे करोगे, आपका वो क्लेम जो होगा वो हो जाएगा। समझ गए इस बात को यहां पे? तो ये तरीका होगा यहां पर आपको आंसर की देखने का। तो इसमें अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी आंसर की को देखने में। आराम से पहले पूरी वीडियो को देख के तब आप आंसर की से अपने जो आंसर्स हैं उनको मैच करिए, ठीक है। समझ गए? चलिए, बाकी कोई दिक्कत होगी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।